Hello everyone. Today we are going to discuss about history, particularly ancient history. Okay. Ancient history की जब हम बात करते हैं तो हम हिस्ट्री को 3 फेजेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारी एंशिएंट हिस्ट्री होती है। एंड एंशिएंट हिस्ट्री को भी हम पर्टिकुलरली बहुत सारे फेजेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 3-4 फेजेस हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, उसमें डिवीजन कर कर हम उसे पढ़ते हैं। ओके, आपको आपके स्क्रीन पर एक चार्ट शो हो रहा होगा जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताता है। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसका फर्स्ट फेज आता है हमारे पास पैलियोलिथिक पीरियड, सेकेंड फेज आता है मेसोलिथिक पीरियड, थर्ड फेज आता है नियोलिथिक पीरियड एंड फोर्थ फेज आता है हमारे पास चारकोलिथिक पीरियड एंड फिफ्थ फेज इज आयरन एज, जो कि हमारी एक मॉडर्न एरा को स्टार्ट करने की एज भी मानी जाती है। ओके, साइड में आपको दिख रहा होगा ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज मतलब क्या हुआ? पैलियोलिथिक पीरियड जो है हमारा 2 मिलियन BC से 110,000 BC तक जो हमारा चलता है, उसके अंदर भी हमने उसकी सब डिविजन्स की हुई हैं। सब डिविजन्स मीन्स लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। बेसिकली जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम हिस्ट्री में ये देखते हैं कि प्री हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हमें वहाँ पर कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है। देयर इज़ नो रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर अस इन प्री हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें उस वहाँ की सभ्यता के बारे में, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, कब था, कैसे वो अपना रिलीजन फॉलो करते थे, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? इनके सोर्सेज होते हैं। तो हिस्ट्री के सोर्स हैं, 3 सोर्स से हम पता कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में कैसा माहौल था, लोग क्या कर रहे थे, कैसा उनका बिहेवियर, मींस कह सकते हैं कि उसकी इकोनॉमी बिहेवियर कैसा था। ठीक है, तो हिस्ट्री के 3 सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट सोर्स कौन सा है? इंस्क्रिप्शंस का। इंस्क्रिप्शंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? शिलालेख। शिलालेख कहा जाता है। सेकंड जो सोर्स है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हम क्या कहते हैं? हस्तलिपि। थर्ड जो है हमारा वो है आर्कियोलॉजी का। आर्कियोलॉजी अगर हम देखें तो आर्कियोलॉजी हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो हम आर्कियोलॉजी के बेसिस पर ही उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि उस टाइम पीरियड पे हड़प्पा सिविलाइजेशन ऐसी रही होगी, ऐसे मोहनजोदड़ो में हुआ करता होगा। तो ये सब हमारे पास जो एविडेंसेस हैं वो आर्कियोलॉजिकल बेसिस एविडेंसेस हैं। बिकॉज क्यों हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है? क्योंकि हम उनकी जो स्क्रिप्ट्स हमें मिली हैं हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। दैट्स वाई हम जो भी आज अपना डाटा लेते हैं वो हम टोटली रिलायबल, टोटली नॉट इन अ सेंस बट मैक्सिमम हम रिलायबल जो हैं वो आर्कियोलॉजिकली एविडेंसेस पर रिलायबल करते हैं। ओके, प्री हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो प्री हिस्ट्री में आपको पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में जब हम बात करें तो बेसिकली पैलियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड। पैलियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड। और लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। लिथिक मीन्स स्टोन। स्टोन वर्ड आपको बहुत बार यूज़ होगा इसके अंदर, जब आप देखेंगे तो बहुत बार देखने को मिलेगा। तो बेसिकली स्टोन, लिथिक स्टोन यहाँ पर क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि उस टाइम पर आदि मानव जो थे, मानव की जनजाति जो थी, वो स्टोन से ही टूल्स बनाकर अपनी जीविका का साधन करा करती थी। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता चलेगा पैलियोलिथिक एज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पैलियोलिथिक एज जैसा कि आपको बताया मैंने, ओल्ड स्टोन एज है। टूल्स जो इसके अंदर यूज़ किए जाते थे उनके साक्ष्य मिले हैं, उनके एविडेंसेस मिले हैं, कुरनूल में मिले हैं। कुरनूल एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से हमें इसके एविडेंस मिले हैं। साइड में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस तरह से स्टोन्स के उन्होंने टूल्स बनाए हुए थे। वो टूल्स बेसिकली वो अपनी रक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए भी यूज़ करते थे और खाने के लिए, जैसे श्रब्स के लिए भी यूज़ किया जाता था उन्हें। ठीक है, टूल्स यूज्ड वर एक्सेस, चॉपर्स एंड क्लेवर्स। मीन्स क्या है कि एक्सेस का यूज़ किया जाता था, चॉपर्स का यूज़ किया जाता था और क्लेवर्स का यूज़ किया जाता था छिलने के लिए। ठीक है, हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे। बेसिकली उस टाइम पर एग्रीकल्चर सेटल नहीं हुआ था। एग्रीकल्चर सेटल कब होगा? धीरे धीरे जब हम फेजेस में बढ़ेंगे आगे तब पता चलेगा आपको। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इन
प्लेस्टोसिन पीरियड एंड आइस एज। उस टाइम पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा, एक तो पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा पीरियड है और इसी वजह से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। किस में डिवाइड किया गया हमने इसमें? लोअर पैलियोलिथिक एज में, मिडिल पैलियोलिथिक एज में और अपर पैलियोलिथिक एज में। इसके अंदर ये डिवीज़न करने का कारण इसका ये भी है क्योंकि ये एक तो बड़ा टाइम पीरियड को कवर कर रहा है, दूसरा ये एक आइस एज उस टाइम पर हमारी चल रही थी। जैसे आपको पता होगा कि आइस एज का भी एक एज आई थी हमारी पूरे पृथ्वी पर। तो बेसिकली अगर हम उसमें इंडिया की बात करें तो ये जो टाइम पीरियड था उस टाइम पर आइस एज चल रही थी, ठीक है। अर्ली मैन इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो अर्ली मैन था, एक्सेप्ट इन एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस, गंगा एंड यमुना, यूज्ड चिप स्टोन्स, पेबल्स फॉर हंटिंग, कटिंग एंड अदर पर्पसेस। मीन्स क्या है, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है। एक्सेप्ट का मीन्स क्या हुआ? एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस, इंडस की जगह को छोड़कर, गंगा और यमुना की जगह को छोड़कर हर जगह जो था आदि मानव, पहले का मानव जो था वो स्टोन को, वो हंटिंग गैदरिंग करता था, वो अदर पर्पसेस के लिए यूज़ किया करता था। बेसिकली वो इसलिए यूज़ कर रहा था, वहाँ क्यों नहीं यूज़ कर रहा था? उसका मेन रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पर एक तो गड्ढे ज़्यादा थे, ओके, प्लेन एरियाज़ ऑफ द इंडस, वहाँ पर गड्ढे थे और फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा था। इसी वजह से वहाँ पर इन इलाकों को छोड़ करके जो आम आदमी है, जो उस समय का जो अर्ली मैन था, वो इन सब को छोड़कर दूसरी जगह पर अपने पर्पसेस किया करता था। नो नॉलेज ऑन कल्टीवेशन एंड हॉर्सेस, कल्टीवेशन की, जैसे मैंने आपको बताई, कल्टीवेशन की कोई नॉलेज नहीं थी। रॉ फूड खाया करते थे, बिल्कुल कच्चा खाना खाया करते थे। बट मज़ेदार बात ये थी कि इन्हें पता था कि क्या चीज़ खाने लायक है और क्या चीज़ खाने लायक नहीं है। दूसरी बात, घोड़े जो थे वो हमारे भारत की नस्ल नहीं है, घोड़े जो थे हम अरब से मंगवाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलेंगे। फेजेस ऑफ पैलियोलिथिक फेज इन इंडिया, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन स्टोन टूल यूज्ड एंड क्लाइमेट चेंज। अब धीरे धीरे जो होगा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। पहले आपने देखा जैसे आइस एज थी, तो अब धीरे धीरे जो होगा टेम्परेचर, क्लाइमेट जो होगा वार्म होगा, जिससे हमारी अर्ली मैन की लाइफ पर भी इफेक्ट होगा, ठीक है। अर्ली लोअर पैलियोलिथिक एज पे चलते हैं। कवर ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस, जैसे कि आपको बताया मैंने कि ये बहुत ज़्यादा पार्ट, ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस को कवर करता है। उसके अंदर हमने एक्सेस टूल्स देखे कि एक्स को यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस को यूज़ कर रहे हैं, क्लेवर्स को यूज़ कर रहे हैं, चोपर्स को यूज़ कर रहे हैं, और ये इसके एविडेंसेस भी भारत में बताए कहाँ पर मिलते हैं और जो वर्ल्ड में भी हैं वो सेम सिमिलर टाइप की एक्सेस कहाँ मिलती है? वेस्ट एशिया में भी, यूरोप में भी और अफ्रीका में भी मिलती है। स्टोन टूल्स वर मेनली फॉर चॉपिंग्स, चॉप करने के लिए स्टोन टूल्स का वो यूज़ किया करते थे। अब यहाँ पर भारत में ऐसी कौन सी साइट हैं जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं? वो फर्स्ट साइट है हमारी सोहन वैली, जो कि पाकिस्तान में है। बेसिकली पाकिस्तान पहले हमारे इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो सोहन वैली जो पाकिस्तान में है, कश्मीर, थार डेजर्ट, बेनल वैली जो कि यूपी में पड़ती है, एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, भीमबेटका को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं जू रॉक शेल्टर, जू रॉक शेल्टर भी हम इसे कहते हैं। और भीमबेटका के बारे में आपको एक और इन्फॉर्मेशन याद रखनी चाहिए कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है, ओके। भीमबेटका फेमस क्यों है? बिकॉज यहाँ पर मृणाल पेंटिंग्स हैं। मृणाल पेंटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर किसकी हैं? एनिमल्स की हैं। बहुत बड़े बड़े एनिमल्स की यहाँ पर पेंटिंग बनाई गई है, वॉल पर पेंटिंग बनाई गई है, मृणाल पेंटिंग है, ओके। नेक्स्ट करेंगे, रॉक शेल्टर व सीजनल कैंप्स फॉर मैन, ओके। नेक्स्ट, मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं, टूल्स यूज्ड वर बेडबिल्स लाइक tools, points, varieties of scraps made up of flakes। मिडिल पैलियोलिथिक में बस आप ये देखेंगे कि जो स्टोन का, जो हमारे स्टोन से हम टूल्स बना रहे थे वो थोड़े से
और मॉडर्न हो गए। मतलब जितने हम पहले, आपने देखा होगा सीधी पिक्चर्स में देखिए कितने ज़्यादा मोटे हैं, मतलब अगर आप स्टोन को देखेंगे तो कितना ज़्यादा मोटा है, लेकिन मिडिल पैलियोलिथिक एज में आते आते उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो रहा है। ठीक है, इसकी जो साइड मिलती हैं, जो हमें देखने को मिलता है कि इसके एविडेंसेस हैं, वो सोन और नर्मदा रिवर के पास और तुंगभद्रा रिवर के पास मिलता है। रिवर का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है। बेसिकली स्टार्टिंग में रिवर इज़ अ वेरी लाइफलाइन मानी जाती थी, क्योंकि पानी पीने के लिए चाहिए, और जहाँ पर ये मान लीजिए कि जहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है वहीं पर ही सभ्यता का विस्थापन होगा, वहीं पर ही सभ्यता विकसित होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज की। अपर पैलियोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं, अपर पैलियोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं, क्लाइमेट बिकेम लेसर ह्यूमिड एंड कंपैरेटिवली वार्मर। अपर पैलियोलिथिक में थोड़ी सी मॉडर्निटी आने लग गई थी हमारे यहाँ पर। ठीक है, मॉडर्न टाइप जो है ह्यूमन का, होमो सैपियन जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट टाइम इसमें अपीयर होता है। क्लाइमेट थोड़ा सा लेस ह्यूमिड हो जाता है, कंपैरेटिवली वार्म हो जाता है। जैसे कि आपको पता था कि पहले आइस एज चल रही थी, लेकिन अब जो होगा वो कंपैरेटिवली वार्मर हो जाएगा। ठीक है, केव्स एंड रॉक शेल्टर डिस्कवर्ड एट भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मध्य प्रदेश में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको लिस्टेड किया गया है। जू रॉक शेल्टर के नाम से भी हम इसको जानते हैं, एंड फेमस फॉर मुरानाल पेंटिंग्स। ओके, पैलियोलिथिक साइट्स ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस। मीन्स क्या, ये मैंने आपको पहले भी बताया, इस इलाके में जो थे घने वन थे जिन्हें काटना पॉसिबल नहीं था। उस टाइम के आप औजारों को देखिए, पत्थर को देखिए, उनके पत्थर शार्प नहीं है, मोटे हैं। उस टाइम तक अर्ली मैन में इतनी समझ नहीं थी कि वो किस तरह से फॉरेस्ट को कट करें, तो इसी वजह से वहाँ वो नहीं जा पा रहे थे। इसलिए एक्सेप्ट एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा, वहाँ को छोड़ करके हमारी कंट्री में हमें और सब जगह इनके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। आपको पता चल गया क्यों इसको हमने एक्सेप्शन रखा है, बिकॉज उनके स्टोन की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, वो इतने घने वन को काट सके इसके लिए कैपेबल नहीं थे। ओके, नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट है लेट स्टोन एज। लेट स्टोन एज की जब हम बात करते हैं, क्लाइमेट बिकेम वार्म एंड ड्राई। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी, कि इस टाइम पर आते आते लेटर स्टोन एज में जो स्टोन के, मैंने आपको अभी बताया कि वो जो स्टोन्स थे वो ज़्यादा मोटे थे, अच्छे नहीं थे, कि वो एक शार्प क्वालिटी नहीं थी, बट अब जो आ गई है उनमें शार्प क्वालिटी आ गई है। लेटर स्टोन एज में आते आते जो है स्टोन के टूल्स का जो साइज़ है वो भी छोटा हो चुका है, और छोटे के साथ साथ शार्प भी हो चुका है। ठीक है, इसकी जब हम साइट की बात करते हैं तो छोटा नागपुर सेंट्रल इंडिया, साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा। मीज़ोलिथिक पीरियड की जब हम बात करते हैं, मिडिल स्टोन एज की बात करते हैं, ये अभी तक जो हमने कवर किया वो हमारा पैलियोलिथिक एज था। पैलियोलिथिक एज में जो उसके सब डिविजन्स थे, जो लोअर पैलियोलिथिक एज था, मिडल था और फिर अपर आया, ये इतना अभी तक हमने कवर किया है। ओके, अब हम नेक्स्ट उस पे चल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, मीज़ोलिथिक पीरियड पे। मीज़ोलिथिक पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का पीरियड माना जाता है, उसे हम मीज़ोलिथिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, मीज़ोलिथिक पीरियड में जब हम बात करें, मीज़ोलिथिक पीरियड में प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, न्यू स्टोन एज की जब हम बात करें, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, थ्रो चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना में भी चेंजेस आ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग मूव कर रहे हैं, नए नए एरियाज़ डिस्कवर हो रहे हैं, मूव फ्रॉम नोमैडिक टू द शेल्टर लाइफ, सेटल लाइफ। मीन्स क्या है, अब का जो मानव आएगा, जो न्यू स्टोन एज का जो मानव आएगा, वो अब नोमैडिक को छोड़ करके सेटल होने के बारे में सोचेगा। बिकॉज ये एक बहुत अच्छी बात थी कि अर्ली मैन को इस बारे में पता था कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इसी वजह से अब उसे इतना ज्ञान हो चुका था कि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है, तो इसी वजह से उसने नोमैडिक लाइफ को छोड़ करके सेटल लाइफ लेनी शुरू करी, जिसमें वो घुमंतु ना होकर के एक जगह सेटल हो रहा है। सेटल कहाँ हो रहा है, रिवर के पास हो रहा है, जहाँ पर उसे प्रोडक्टिविटी मिल रही है, एग्रीकल्चर वो कर सकता है, वहाँ सेटल हो रहा है। ठीक है,
टूल्स जो थे अब वो बहुत ही पॉलिश्ड स्टोन हो चुके हैं, स्टोन एक्सेस हो चुके हैं, कटिंग टूल्स हो चुके हैं। ओके, साइज़ जैसे कि आपको बताया मैंने कि एक्सेस के जो बेस थे वो बहुत ही शार्प हो चुके थे। अब इसके अंदर एक आता है ब्रोजोन, कश्मीर में है, एक जगह है जहाँ पर आप देखते हैं कि पिट ड्वेलिंग होती है और डोमेस्टिक डॉग्स को भी उसमें साथ में बरी किया जाता है। मीन्स क्या है, पिट ड्वेलिंग्स क्या होती हैं, एक गड्ढा खोद दिया जाता है और उस गड्ढे को खोद करके इंसान उसमें रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती हैं, हार्श होती हैं, अपनी सेफ्टी के लिए इंसान ऐसा करता है। ठीक है, तो पिट ड्वेलिंग देखी गई है हमने। जैसे आज हम एक गड्ढा खोद दें ज़मीन में और उसमें हम खुद रहने लग जाएं, तो फॉर द सेफ्टी पर्पस ऐसा किया करते थे लोग। तो ये हमें देखने को मिला कश्मीर में। और साथ में हमने ये भी देखा है कि जब मर जाते थे तो साथ में उनको एक उनका पालतू कुत्ता भी होता था, डोमेस्टिक डॉग। आपको एविडेंस मिल रहा है कि वो डॉग को भी पालन करते थे, मतलब उनका डोमेस्टिक डॉग भी हुआ करता था और वो साथ में अपने मालिक के साथ में ही उसको दफन कर दिया जाता था विद देयर मास्टर। ओके, दाउजली हैंडलिंग, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश में भी जगह है, चिरांद बिहार में भी जगह है जहाँ पर हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। और टूल्स, और जो हमने अब देखे कि जो स्टोन के टूल्स बना रहे थे अब वो वेपन्स भी बनाने लग गए हैं और बोन्स के टूल्स बनाने लग गए हैं। ठीक है, और नोमैडिक, अब वो पालते किन एनिमल्स को थे, कैटल्स, शिप, गोट, जैसा आज भी लोग करते हैं। आज आपने देखा होगा गाय को पालते हैं लोग, भैंसों को पालते हैं। क्यों पालते हैं? ताकि उन्हें दूध, दही, घी ये सब मिलता है। तो बेसिकली इसी चीज़ के लिए पहले के जो मैन थे वो इसलिए इन्हें पाला करते थे। ठीक है, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें नियोलिथिक साइट में है वो ये है कि राइस की कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई थी 6 मिलेनियम BC में। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। लेटर नियोलिथिक पीरियड की जब हम बात करते हैं सॉरी, लेटर नियोलिथिक पीरियड की जब हम बात करते हैं, हैड अ सेटल लाइफ ऑफ एग्रीकल्चर। लेटर नियोलिथिक की बात कर रहे हैं, अब एग्रीकल्चर तक आने लग गए हैं। मतलब पहले जो रॉ फूड खा रहे थे और आइस एज थी, उससे चेंज होकर के कहाँ आ रहे हैं, थोड़ा क्लाइमेट वार्म हुआ है, स्टोन के जो साइज़ हैं वो छोटे हुए हैं, शार्प हो चुके हैं वो थोड़े से, और फिर उसके बाद अब कहाँ आ रहे हैं, वो फिर सेटल लाइफ पे आ रहे हैं। सेटल लाइफ के साथ साथ वो अब पशुपालन भी कर रहे हैं, पशुपालन के साथ साथ अपनी बोन्स से वो वेपन भी बना रहे हैं, और अब क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर वो किस चीज़ का कर रहे हैं? बेसिकली रागी, व्हीट, बार्ली एंड हॉर्स ग्राम। हॉर्स ग्राम एक टाइप की दाल होती है। ठीक है, लिव्ड इन अ सर्कल एंड रेक्टेंगुलर हाउस मेड अप ऑफ मड एंड रिग। जिस घर में वो रहा करते थे वो मड और रिग का बना हुआ होता था। ये कोई आम बात हो गई, बट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, इंटरेस्टिंग क्या है कि वो सर्कुलर शेप में होता था और कि इसमें रेक्टेंगुलर शेप में होता था। ओके, यूज्ड पॉलिश्ड टूल्स इंक्लूडिंग मिरोलिथिक ब्लेड्स, मतलब वो पॉलिश्ड हुआ करते थे और छोटे हुआ करते थे, जो कि पहले बहुत बड़े थे। दे न्यू एंड यूज पोएट्री, हैंडमेड, अर्ली स्टेज फुटवेल्स, लेटर स्टेज टर्न टू पोएट्स। फुटवेल्स क्या होता है? जैसे आपने कुम्हार को देखा होगा चरखा चलाते हुए, कुम्हार को देखा होगा आपने, वो पहिए पर वो मिट्टी से बनाता है, तो वो फिर आगे जाके पोट में कन्वर्ट हो गया, जिससे वो पोट को डेवलप करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बट एक बार रिकैप कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए। तो हिस्ट्री को बेसिकली, आज हिस्ट्री पढ़ने से पहले सब हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, बट आज हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो इन सब को अच्छे से, इन टर्म्स को अच्छे से पढ़ने का सोचा, बिकॉज़ इससे बहुत डरते भी हैं बच्चे, अजीब नाम लगते हैं, बट इनको अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा है, समझ आ जाती है कि कैसे हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, कैसे सिविलाइजेशन का जन्म हुआ करता है। तो पहले हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं आराम से। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड में जैसे कि आपको पता है कि क्या था, आइस एज थी। आइस एज में स्टोन जो थे वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, मतलब पहले के समय में
कंपैरेटिवली अच्छे नहीं थे, मोटे थे, जिससे कि वो क्या नहीं कर सकते थे, शार्प नहीं थे। ठीक है, मेसोलिथिक में थोड़ा टाइम पीरियड चेंज हुआ, मेसोलिथिक में थोड़ा वार्म हुआ क्लाइमेट। नियोलिथिक में जाकर के हमने स्टोन के जो टूल्स हैं उनको थोड़ा सा शार्प किया। चार्कोलॉजिकल एज में जब हम बात करते हैं, ये रह गया हमारा चार्कोलॉजिकल एज पीरियड में जब हम बात करते हैं, तो बेसिकली इसमें फर्स्ट जो हमें मेटल मिला था वो था कॉपर। और कॉपर को अब हमारा जो ह्यूमन बीइंग का स्वभाव है ना, वो ये है कि जो हम पीछे साथ के साथ हमारे चल रहा है हम उसको छोड़ते नहीं हैं, हम उसमें उसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने का मतलब क्या है, हमारे पास स्टोन पहले था, अब हमें क्या मिल गया, मेटल, कॉपर। अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया और उसको क्या नाम दिया, हमने चार्कोलॉजिकल पीरियड का नाम दे दिया। ठीक है, यही वो टाइम होता है जब आर्यन जो है सेंट्रल एशिया से पेस्ट्रल बनकर हमारे कंट्री में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो आगे आयरन एज आ जाती है। आयरन एज आने के साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रांजिशनल फॉर्म हो जाता है, जिसके अंदर हमारा एग्रीकल्चर, जैसे पहले एग्रीकल्चर हमारा बढ़ा था और एग्रीकल्चर फिर हमारा एकदम से सरप्लस हो जाता है, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाती है। ठीक है, और आयरन तो आने के बाद बिल्कुल ही क्रांति ले आता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. I hope you like this lesson, and for more videos you may also join the channel. Thank you.